भगवान श्री कृष्ण युद्ध में छल इसलिए करेंगे क्योंकि उन्हें जीतने का शौक है। या महादेव किसी बालक का सर इसलिए काटेंगे क्योंकि उन्हें क्रोध आ गया। उन्हें किसी सम्मान की लालसा नहीं, उन्हें कभी क्रोध नहीं आता। जब इस संस्कृति को जानने के लिए आपने अपने जीवन का थोड़ा भी समय नहीं दिया तो आप किस प्रकार इतने कॉन्फिडेंट हैं? जैसी हमारी बुद्धि होती है हम दूसरों को भी वैसा ही देखते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। क्या अज्ञानी होना गलत है? बिल्कुल नहीं। हर मनुष्य कहीं ना कहीं अज्ञानी ही है। ऐसा कोई मनुष्य संसार में नहीं है जिसके पास इस सृष्टि का सारा ज्ञान है। बट अज्ञानी के साथ साथ अहंकारी होना यह गलत है। कैसे? एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक बहुत बड़े रूम में कई सारे लोग जमीन पर बैठे हैं। उन लोगों में से दो मनुष्य उस रूम से बाहर जाते हैं। बट जैसे ही वो बाहर जाते हैं उस रूम की लाइट चली जाती है। उन दोनों मनुष्यों में से सबसे पहला मनुष्य बहुत ही दैन्य था, बहुत ही सरल था, पर दूसरा मनुष्य बहुत ही अहंकारी था। जब पहला मनुष्य रूम के अंदर जाता है तो लाइट जाने के कारण उसे कुछ भी नजर नहीं आता और वह स्वीकार भी करता है कि उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इसलिए वो दूसरों से रास्ता पूछ पूछ कर अपनी जगह जाकर बैठ जाता है। जब दूसरा मनुष्य रूम के अंदर आता है तो उससे भी कुछ नजर नहीं आता, बट अहंकार वश वो ये स्वीकार नहीं करता कि मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। वो किसी से रास्ता पूछे बिना अपनी जगह तक जाने का प्रयास करता है, जिसका परिणाम ये होता है कि वो खुद तो इधर से उधर टकरा कर गिर ही जाता है, साथ ही में वो दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है। दोनों ही मनुष्य अज्ञानी थे, दोनों को कुछ नजर नहीं आ रहा था, बट फर्क सिर्फ इतना था कि सबसे पहला मनुष्य सरल और दैन्य था और दूसरा मनुष्य अहंकारी था। अज्ञानी होना गलत नहीं है, बट अपने अज्ञान पर गर्व करना यह गलत है। आज कई मनुष्य भारतीय संस्कृति को बुरी तरह से क्रिटिसाइज करते हैं। वो इस संस्कृति के पुराणों को क्रिटिसाइज करते हैं, उन पुराणों से रिलेटेड घटनाओं को, किरदारों को क्रिटिसाइज करते हैं। और वो क्रिटिसाइज कैसे करते हैं? प्रभु श्री राम ने माता सीता को वन भेज दिया, एक अबला नारी को वन भेज दिया, ये तो साफ नारियों का अपमान है। क्या तुम्हारे प्रभु श्री राम को नारियों का सम्मान करना नहीं आता था? भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में छल किया, सिर्फ जीतने के लिए युद्ध में छल किया, ये कैसे भगवान है तुम्हारे? महादेव ने निर्दोष बालक का सर काट दिया, इतनी छोटी सी गलती के कारण सर काट दिया, कितने निर्दयी हैं तुम्हारे महादेव। मैं उन सभी मनुष्यों से सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि भाई साहब, जब ये संस्कृति आपके जीवन का हिस्सा नहीं है, जब इस संस्कृति को जानने के लिए आपने अपने जीवन का थोड़ा भी समय नहीं दिया, तो आप किस प्रकार इतने कॉन्फिडेंट हैं? आप में इतना ज्ञान है फिर भी आप कंक्लूजन्स क्रिएट कर रहे हैं। आपने जिन भी पुराणों में से पढ़ा है कि प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, महादेव ने ऐसे ऐसे कार्य किए, क्या उन पुराणों में से किसी भी पुराण में ये लिखा है कि प्रभु श्री राम ने माता सीता को वन इसलिए भेजा क्योंकि प्रभु श्री राम को नारियों का सम्मान करना नहीं आता था? या भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में छल इसलिए किया क्योंकि उन्हें जीतने का शौक था? या महादेव ने गणेश जी का सर इसलिए काटा क्योंकि वो निर्दयी थे? क्या किसी भी पुराण में इन कार्यों के ऐसे इंटेंशंस दिखे हैं? नहीं। इस सारी गलत भावनाएं, इस सारे बुरे इंटेंशंस आपकी बुद्धि के द्वारा बनाए हुए हैं। और जैसी हमारी बुद्धि होती है हम दूसरों को भी वैसा ही देखते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप प्रभु श्री राम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, महादेव को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप इनके बारे में अगर थोड़ा बहुत भी जानते तो आपके मन में इनके लिए इतने तुच्छ विचार कभी प्रकट ही नहीं होते। आइए इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। कई शास्त्रों और कई पुराणों में, जैसे रामचरितमानस, रामायण, विष्णु पुराण, इन सभी में हमें यह वर्णन मिलता है कि प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु है। इसलिए प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को जानने के लिए हमें भगवान विष्णु को जानना होगा। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु की 3 मेजर क्वालिटीज मेंशन है। सबसे पहली, चरा जन्महीनम, जो जन्म, बुढ़ापे और मृत्यु से परे है। दूसरी, जगत जन्म हेतु, जो इस पूरी सृष्टि के जन्म के कारण है। एंड लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुणोधैरतीतम, जो इस प्रकृति के तीनों गुणों से परे है। कौन से 3 गुण? सत्व, रजस और तमस। मीन्स उन्हें ना ही कभी क्रोध आता, ना ही उनके मन में अहंकार है, ना ही काम वासना है और ना ही किसी के प्रति ईर्ष्या है, क्योंकि वो इस प्रकृति के तीनों गुणों से परे है। महादेव की भी शास्त्रों और पुराणों में कई क्वालिटीज मेंशन है। जैसे नीलकंठ। नीलकंठ का अर्थ है वो जिसका कंठ नीला है। पर महादेव का कंठ क्यों नीला है? क्योंकि उन्होंने समुद्र मंथन से निकला हुआ वो विष अपने गले में धारण किया था, जिसके प्रभाव से बचने के लिए देवता और राक्षस इधर से उधर भाग रहे थे। उनका एक नाम त्रिकालदर्शी है, क्योंकि उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों का ज्ञान है। उन्हें गंगाधर भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने उस गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया है, जिसके छोटे से प्रभाव से बाढ़ आ जाती है। वो अनादि और अनंत है, जिनकी ना कोई बिगिनिंग है और ना ही कोई एंड। वो एक इनफाइनाइट पावर है। अब एक बार आप खुद सोचिए, भगवान विष्णु, महादेव, जो इस सृष्टि के जन्म के कारण है, जो इस प्रकृति के तीनों गुणों से परे है, जो त्रिकालदर्शी है, जो अनादि है, अनंत है, इतनी बड़ी पर्सनैलिटीज इतने छोटे इंटेंशन के लिए कोई कार्य करेंगे? भगवान श्री कृष्ण युद्ध में छल इसलिए करेंगे क्योंकि उन्हें जीतने का शौक है? या महादेव किसी बालक का सर इसलिए काटेंगे क्योंकि उन्हें क्रोध आ गया? उन्हें किसी सम्मान की लालसा नहीं, उन्हें कभी क्रोध नहीं आता। आपने एक वर्ड सुना होगा, लीला। इस लीला शब्द का अर्थ है वो कार्य जो लौकिक दृष्टि से तो नॉर्मल लगते हैं, बट उन कार्यों का रियल इंटेंशन, वास्तविक उद्देश्य बहुत ही डीप होता है। भगवान विष्णु और महादेव का किया हुआ हर कार्य एक लीला ही है।
बाहर से देखने पर लगता है ये सारे कार्य हमारे और आपकी तरह है, बट उन कार्यों का बहुत ही डीप इंटेंशन होता है, बहुत ही डीप मीनिंग होता है। उन डीप इंटेंशंस को हम सिर्फ अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, हम सिर्फ भगवान विष्णु और महादेव की कृपा से ही उन्हें समझ सकते हैं। फिर भी लौकिक दृष्टि से भी हम ये आसानी से जान सकते हैं कि प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और महादेव द्वारा किए हुए ये सारे कार्य बिल्कुल सही थे। प्रभु श्री राम ने माता सीता को वन स्त्री भेजा क्योंकि उन्होंने राजधर्म को पति धर्म से ऊपर रखा। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में छल इसलिए किया क्योंकि उनके लिए धर्म की स्थापना सर्वोपरि थी। और महादेव ने एक निर्दोष बालक का सर क्यों काटा? सपोज आप 50 से 60 वर्ष बाद अपने घर लौटते हैं, तभी आपको एक अनजान व्यक्ति आपके गेट पर दिखता है जो आपको अंदर जाने नहीं दे रहा। तब आप क्या करेंगे? शायद आप उसे प्यार से समझाने का प्रयास करेंगे, या पुलिस को कॉल करेंगे, या किसी हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड को बुलाएंगे उसे हटाने के लिए। आपने सब ट्राई कर लिया, अब आप क्या करेंगे? अब आप खुद उसे हटाने का प्रयास करेंगे और हो सकता है हटाते हटाते उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। सिमिलर केस हुआ था महादेव के साथ। हजारों वर्ष की तपस्या के बाद जब महादेव पुनः माता पार्वती से मिलने पहुंचे, तब एक अनजान बालक ने उनका रास्ता रोका, जिसे हटाने का प्रयास ब्रह्मा आदि सभी देव ऑलरेडी कर चुके थे। महादेव ने उस बालक को कई बार समझाया, लेकिन बार बार समझाने के बाद भी जब वो बालक नहीं समझा, तब आखिर में मजबूरन महादेव को उसका सर धड़ से अलग करना पड़ा। बट स्टिल ये सारे इंटेंशंस एक्सटर्नल ही हैं। हम उनके कार्यों के वास्तविक इंटेंशंस को या तो उन संतों से जान सकते हैं जिन पर भगवान विष्णु और महादेव की अत्यंत कृपा हो, या हम उनके कार्यों के वास्तविक इंटेंशंस को उनकी भक्ति कर उनकी कृपा से जान सकते हैं। वही मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो सबसे पहले अपने आप को अज्ञानी स्वीकार करे। बिना अपने आप को अज्ञानी स्वीकार करे कोई मनुष्य ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। उम्मीद है इस वीडियो का मोटिव आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो का मोटिव समझ में आया और अगर आपको लगता है ये मोटिव औरों तक भी पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कर दें। मैं मिलता हूं आप सबसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे कृष्णा।